तुम पहुंच गई हो? अच्छा, मैं बस 15 मिनट पहुंच रही हूँ। एक्सक्यूज मी। ये कार आपकी है? जी जी, क्यों? एक्चुअली मेरी गाड़ी सामने खड़ी है और आपकी गाड़ी इसमें पार्क करके मैं ब्लॉक। ओह आई एम सो सॉरी, असल में मैंने नहीं पार्क की, मेरे ड्राइवर ने पार्क किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट कॉल हिम। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। सॉरी, वो असल में ड्राइवर होटल चाय पीने चला गया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे आप कौन से ब्लॉक में हैं? मैं बी ब्लॉक में हूँ, फर्स्ट फ्लोर। ओह, मैं ब्लॉक ए में, फर्स्ट फ्लोर, बस अभी खरीदा है। इसका मतलब हुआ कि हम नेबर्स हैं। अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो अच्छा वक्त गुजरता है। ठीक है। कहाँ रह गए थे तुम? गाड़ी सही करो, देखो कितनी परेशानी हुई है उनको। जी बेगम साहब। चलो पीछे करो अब। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। माय नेम इज रेहान। आई एम नाइला। वेरी नाइस नेम। शादी के बाद सब अपना अपना बिजी हो गए, अपना वक्त तो गया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। आज शाम सब दोस्तों को जमा किया है, सब दोस्त साथ बैठेंगे, अल्लाह गुल्ला करेंगे। आ जाओ तुम भी। यार इमरान, मैं जरूर आ जाता, लेकिन मेरी फैमिली में कमिटमेंट है। मेरी बेटी की आज बर्थडे है। ये तो जेन्युइन रीजन है यार। खैर, और सुनाओ, बाकी दोस्त कैसे हैं? अली, आगा, सब कहाँ होते हैं? खुद कितना अच्छा था, लेकिन गाड़ी कितनी सड़ी हुई थी, पुराने मॉडल की, टूटी फूटी। पता नहीं इसकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, 15,000 रुपए दूंगी तनख्वाह, लेकिन मुझे किसी भी काम में जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए बेगम साहिबा। और एक बात कान खोल कर सुन लो रशीदा, आज सब कुछ समझा दिया, दोबारा ना बताना पड़े। आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे बेगम साहिबा। ठीक है, अब किचन में जाओ और रात के खाने का इंतजाम करो। जी बेगम साहिबा। पापा प्लीज चले ना। कहाँ मेरा बेटा? बाबा, हमें दादा दादी के घर लेकर चलें। दादा दादी की तरफ जाना है? अभी नाइला, बच्चियां बहुत जिद कर रही हैं, इन्हें अम्मी बाबा की तरफ ना ले जाए। नहीं, मेरा तो कोई मूड नहीं है जाने का। मामा प्लीज हम पापा के साथ चले जाएं। मामा जाने देना प्लीज। अच्छा
तुम लोग चले जाओ। थैंक यू मामा। बाबा चले? चलते हैं मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। हाँ? नहीं बाबा चले ना। अच्छा बाबा चलो भाई, अगर मेरी प्रिंसेस कह रही हैं तो फिर हम क्यों नहीं चलेंगे? चले आ जाए। बाबा जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर हम दादा दादी की तरफ चलेंगे। ये हाय। हाय, हाउ आर यू? आप रोज यहीं आती हैं? नहीं, असल में आज बच्चियां दादी दादा के घर गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां, आमना और मरियम। माशाल्लाह। और आपकी फैमिली? मेरे पेरेंट्स गांव होते हैं और एक भाई है जो कि अमेरिका सेटल्ड है। मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था, लेकिन फिलहाल फ्री हूँ। इस बैंक में नौकरी होगी, अगले महीने से ज्वाइन कर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उनका अपना बिजनेस है। एक्चुअली मैं पहले ससुराल नहीं रहती थी, लेकिन आपको तो पता है ना ससुराल के झगड़े। जी बिल्कुल। फिर बच्चियां भी बड़ी हो रही थी, इसलिए उनकी एजुकेशन और तरबियत के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा और फिर मैं अलग हो गई। आई अंडरस्टैंड। और आपकी हॉबीज क्या हैं? कुछ खास नहीं, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और बुक्स पढ़ने का। ओह रियली? जी। आपको म्यूजिक पसंद है? काफी। मुझे लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद है। That's really good. वैसे मुझे कार्स का बहुत शौक है और लॉन्ग ड्राइव्स का। और तो फिर चलते हैं किसी दिन। दरअसल मेरी कार इस बात की इजाजत है। So what? मेरी गाड़ी पे चले जाएंगे। ड्राइव आप करेंगे? नहीं, आप करेंगे। चलें एक्सरसाइज कर लें। टीम मरियम इज विनिंग और ये दिस इज चीटिंग बाबा जान, और ये फाउल है राइट? चलो once more there you go। अरे यार ये तो नेट सिस्टम रह गया भाई। अरे भाई बीच में गिर गया। भगा ना अच्छा लग रहा है ना, बच्चों के आने से घर की रौनक बढ़ गई। हाँ अरे यार अहमद उससे नायला को भी ले ही आते ना साथ। बाबा मैंने और मरियम आमना ने बहुत इंसिस्ट किया था उसे। आप अच्छी तरह जानते हैं उसकी जिद। अच्छा बेटा, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ जाएगी। हाँ भाई कम ऑन। क्या मुसीबत है, फिर से आ गया। ये बहुत मजा आया ना आज। You really enjoyed। मामा हमें उधर बहुत मजा आया। हाँ मामा, हमने चाचा चाची के साथ बहुत खेला। तो ठीक है ना, अगर एंजॉय करके आ गए तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? अच्छा बच्चों, सुबह हमारा स्कूल है ना, तो अब हमें सोना चाहिए। इट्स टू लेट। चलो जाओ जल्दी। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी बाबा तुम्हारे लिए बहुत दुआएं भेज रहे थे। शुक्रिया।
और हाँ, अगले हफ्ते सबने मिलकर बाहर जाने का प्लान भी बनाया। क्या जरूरत है कहीं जाने की? क्या मतलब है क्या जरूरत है? अगले हफ्ते से बच्चियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। देखो अहमद, मैंने जाने और मिलने की इजाजत जरूर दी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम रोज ही घूमने फिरने के प्लान बनाना शुरू कर दो। मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के साथ कहीं भी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगले वीकेंड पर आमिर और किरण ने हमें इनवाइट किया डिनर पर, वहां तो जाना पड़ेगा। वीकेंड आएगा तो देखा जाएगा। कौन आ गया? आ रहा हूं, वेट। जी आप कौन? ये खाना बेगम साहिबा ने भेजा है। कौन सी बेगम साहब? कहां से आई हैं? जी वो सामने वाले ब्लॉक में नायला मैडम। अपनी बेगम साहब को थैंक यू कह दीजिए। जी अच्छा। हेलो। थैंक यू सो वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे तो हमारा खाना सारा मेड बनाती है, लेकिन आज मैंने भी साथ बनवा दिया तो सोचा आपको भी कुछ भेज दूं। एक दिन खाना भिजवा दिया, मेरी आदतें खराब हो जाएंगी इस तरह। तो रोज भिजवा दिया करूंगी। फिर तो बिल्कुल ठीक है। अब आप खाना खा लें, आपको भूख लगी होगी। शाम को क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस जिम जाती हूँ। अगर मैं कहूं कि मेरे साथ ड्राइव पे चलें तो? श्योर, व्हाई नॉट। चलें, आपसे शाम में मुलाकात होगी। सी यू, बाय। बाय। बहुत भूख लगी हुई है, खाना खाया जाए।
अरे भाई आ जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बस आ गए। बस सालगिरह तो सिर्फ आमना की है, ये गिफ्ट दो क्यों? सालगिरह तो आमना की है, लेकिन मरियम क्या हमें छोड़ेगी? याद नहीं पिछली बार कितना रोई थी? हाँ, इंतजार तो उसे भी होगा। और पता है आपको, आमना और मरियम ने अहमद भाई से पूछा कि बर्थडे में कौन कौन आ रहे हैं। उन्होंने झूठ कह दिया कि सब बिजी हैं, कोई भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कहा उसने? मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। हम सरप्राइज दे रहे हैं ना, इसीलिए। अब हम उन्हें वक्त पे पहुंच के सरप्राइज दें। चले चले। वो कहाँ? आमिर को तो बुला। वो गाड़ी में हम सबका वेट कर रहे हैं। चलो ना भाई, फिर चलो। बेगम साहिबा कहाँ है? पता नहीं साहब, कुछ बता के नहीं गई। अच्छा, और बच्चियाँ कहाँ हैं? वो कुछ नाराज नाराज सी लग रही थी, अपने कमरे में है। ठीक है, तुम ये सारा सामान टेबल पर सेट करो, केक खास तौर पे। मैं बच्चियों के कमरे में हूँ, उन्हें लेकर आना। जरूर आमना के लिए तोहफा लेने गई होंगी। अच्छा, आप दोनों मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर में मामा आ जाएंगी। हाँ, फिर हम एक काम करेंगे कि हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे डिनर पे, ठीक है? नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। दादा दादी भी नहीं है और चाचा चाची भी नहीं है, वो सब हमें भूल गए हैं। अब हम भी कभी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसे नहीं कहते। दादा दादी चाचा चाची आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और अभी देखना थोड़ी देर में वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप ही दादा जानी आ गए। कमाल है, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। खुदा खैर करे। मुझे पता था कि मम्मा को याद नहीं रहेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए रुकी होंगी। मुझे लगता है आ गई। आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल्स कर रहा था। भूल गई कि आज आमना की बर्थडे थी? पता सारे घर वाले आए हुए, कब से बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम हो कि कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो। चलो अब आओ, अंदर चलें। आओ ना। अरे क्या हुआ नाइला, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? आओ, अरे ध्यान से आओ ना तुम। हुआ क्या तुम्हारे पैर को? लंगड़ा क्यों रही हो? हाँ, आओ। अरे खैरियत तो है बेटा? पता नहीं क्या हुआ है। मेरे पास सवाल था बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, इस तरह लंगड़ा के क्यों चल रही हो? भाभी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ ये सब? खुदा के लिए कुछ बताती क्यों नहीं हो कि आखिर हुआ क्या है? एक्सीडेंट हो गया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो ट्रक आकर टकरा गया गाड़ी से। या अल्लाह, आज तो मुझे लगा बचूंगी ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी, और गाड़ी भी काफी डैमेज हो गई। अरे भाड़ में गई गाड़ी। शुक्र खुदा का ये है कि तुम खैर खैरियत से वापस आ गई हो घर। बेटा गाड़ी की फिक्र न करो, अल्लाह का लाख एहसान है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक हो ना? काफी तकलीफ हो रही है अब्बू। अहमद, आमिर, इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, जाके एक्सरे कराओ, हो सकता है फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया, खुदा न खास्ता।
हाँ ठीक कह रहे हैं आप। जी बाबा। भाई अब भाभी को लेकर आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ तुम गाड़ी निकाल। चलो बेटा हॉस्पिटल जाओ। आराम से बेटा, आराम से। अहमद आराम से लेकर जाओ। अल्लाह शुक्र है जान बच गई बच्चे की मेरी। अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज हम दोनों मर गए थे। शुक्र है नायला जख्मी नहीं हुई, कोई चोट नहीं आई उसे। मगर उसकी नई गाड़ी पूरी तरह तबाह कर दी मैंने। पता नहीं उसके शौहर का गुस्से से क्या हाल होगा जब उसे पता चलेगा। मगर मुझे तो नायला की फिक्र हो रही है। एक तो उसे मैं कॉल भी नहीं कर सकता, कैसे पता करूं? मैसेज करता हूं। समझ के आहिस्ता। ध्यान से, ध्यान से। अम्मी इसको आराम से बिठाइएगा। हाँ अहमद, क्या बताया डॉक्टर ने? कोई सीरियस डैमेज तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का बाबा कि डॉक्टर ने कहा है एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है, माइनर इंटरनल इंजरीज हैं जो एक हफ्ते में अगर ये दवा लेगी तो ठीक हो जाएंगी। शुक्र है, शुक्र है। मैं तो हॉस्पिटल से अपनी दोस्त को देखने के बाद इतनी जल्दी निकली कि आमना के लिए गिफ्ट लेके जल्दी से घर पहुंचो, लेकिन रास्ते में ट्रक में। बेटा उस हादसे को भूलने की कोशिश करो, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई। मामा आप ठीक हो जाएं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी ना, सबसे पहले अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। किरण बेटा जी नायला प्लीज के कमरे में ले जाओ ताकि आराम हो। नहीं नहीं, मेरी बेटी की बर्थडे है, हम सब अभी केक काटेंगे। यस, केक तो हम सब जरूर काटेंगे। ऑलराइट, आ जाइए सब। किड्स कम ऑन। चलो बेटा केक कट किया ध्यान से करें। आ जाओ बेटा। Happy birthday, dear Amna. Birthday to you. Happy birthday dear Amna, happy birthday to you। अम्मी कितनी परेशान हो रही थी, बार बार कह भी रही थी कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक जाती हैं, लेकिन तुमने जिद करके उन्हें भेज दी। वो पहले ही इतनी परेशान थी, मुझे इस हालत में देखती तो और परेशान हो जाती, और फिर मुझे टेंशन होती। अरे क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, एक मिनट। क्या हो गया है भाई? पैर में दर्द है, आराम से टेक लगाओ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दवा खाई तुमने? नहीं। तुम भी ना नायला अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आ जाओ। बड़ी बेगम साहिबा गर्म दूध का कहकर गई। हाँ ये दे दो, और बल्कि तुम एक काम करो कि बाहर जो बर्तन है ना उन्हें समेट दो। जाओ। अहमद, तुम भाई और अब्बू को कुछ मत बताना, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। रिलैक्स, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये लो तुम दवाई खाओ, मैं जरा बच्चियों को देखा हूँ सोई भी हैं कि नहीं।
बाकी मैसेजेस? तुम ठीक तो हो ना नायला? मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए, प्लीज मुझे बताओ। नायला का फोन। हाँ नायला, सब कुछ कह रही था। तुम्हें पता है सब जमा हुए थे यहाँ पे, मेरी बेटी की सालगिरह थी। तो तुम्हें याद नहीं था क्या? हाँ लेकिन भूल गई थी। अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। अच्छा सुबह जब अहमद जाएगा ना तो फिर कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। तुमने अब कोई भी काम नहीं करना। जो भी काम होगा तो मुझसे कहोगी, वो काम मैं करूंगा। हिलने की भी जरूरत नहीं है आज। तुम ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी आमिर से बात हो गई। वो कह रहा था वो सब हैंडल कर लेगा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी अम्मी ने मुझे ये हिदायत दी थी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के ना जाऊं, तुम्हारा ख्याल रखूं। इसलिए तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रशीदा भी तो है ना मेरे पास। और वैसे भी अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो तुम्हारे काम का हर्ज होगा। मैं इससे आराम नहीं कर पाऊंगी, मुझे परेशानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी जगह से हिलोगी भी नहीं, आराम करोगी। हाँ। बच्चियां कहाँ हैं? बच्चों को तो मैंने सुबह ही स्कूल भेज दिया था खुद से। रिलैक्स। अहमद, वो मेरी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी मैंने सुबह ही वर्कशॉप भिजवा दी थी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। सारा दिन तुम्हें कॉल्स भी करता रहूंगा। कोई मैसेज नहीं है। ठीक तो है। रशीदा, देखो कोई आया दरवाजे पे। बेगम साहिबा, रिहान साहब आए। तो यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ बिठाओ उनको। और सुनो, 2 कप अच्छी सी चाय बनाओ और उनको कहो कि मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? हटो हटो। मुझे पता है तुम्हें परेशानी हो रही थी। मैं वाकई में रात को नहीं सो सका। क्यों? बस यही सोचता रहा कि ना जाने तुम कैसे घर में इस मामले को हैंडल करोगे। वो मेरा मसला है,
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट नायला, मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है, बट मैं बनवा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? इस पे बहुत एक्सपेंस होगा, बहुत खर्चा आएगा। वो मेरा मसला है, और वैसे भी गाड़ी वर्कशॉप जा चुकी है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई वाज थिंकिंग हमने कल कितना एंजॉय किया, बस आखिर में एक्सीडेंट ने सारा मजा खराब कर। हमें मिले हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, और ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम अरसे से जानते एक दूसरे को। ऐसा ही है। सुनो, खाना बनाकर साहब के घर पहुंचवा दो। अरे आप मेरे खाने की फिक्र मत किया करें प्लीज। तो क्या हुआ, हम भी तो खाएंगे ना। सुनो, तुम पहुंचा देना। वैसे नाला, तुम्हारे हस्बैंड वापस जल्दी तो नहीं आएंगे? उनको तो फोर्सफुली भेजना पड़ा, वो तो जा ही नहीं रहे थे। साहब आपका फोन आया। सास है मेरी, मुझे अभी बात नहीं करनी। और सुनो, अगर घर के नंबर पे फोन आए तो कह देना कि बेगम साहिबा सो रही, ठीक है? हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। अच्छा, वो अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि शाम को लोग आएंगे। मना कर दो उन्हें। मना कर दूं? क्यों? तुम्हारे लिए परेशान है वो। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है उन्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या ऐसा करो कि तुम बच्चियों को लेके उनके पास चले जाओ। लेकिन नायला, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं और मैं बच्चियां लेकर वहां चला जाऊं। ओहो, क्या मुसीबत है। मर तो नहीं रही ना मैं, मना कर दो उनको। लेकिन क्या क्या कह के मना करूं? कह दो कि मैं अब ठीक हो गई हूँ और हम आमना के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। और सुनो, बच्चियों को कह दो कि वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, कह देता हूं। मुझे देखने और मिलने आ रहे हैं, बहाने चाहिए रोजों से आने के। अरे हाँ, बिल्कुल, आपको फनलैंड लेके जाऊंगा और आइसक्रीम खाने भी चलेंगे ना। हाँ, शाबाश, चाबी दे दो। देख के चलो, तुम भी बैठ जाओ। 1 मिनट आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है, मैं यहीं ए ब्लॉक में रहता हूँ। मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ, मेरा नाम रेहान। रेहान, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ और मेरे पास जैक नहीं है, प्लीज। श्योर। गाड़ी में से जैक लो और इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, वो आपने लगाना। वैसे आई एम रियली सॉरी, बट आपकी गाड़ी के टायर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक्चुअली सर, ये गाड़ी खुद भी खत्म हो चुकी है। वो क्या कहते हैं कि चलती है नंबर। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अरे बैठो ना।